नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो देखिए इसमें हम देखेंगे पाठ 2 के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए प्रश्न हैं। देखिए यहाँ दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। देखिए आप इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24-25 की सारणी 2 से आप यहाँ उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। यहाँ निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। जंतुओं में रोग दाद खुजली और पौधों में रोग कौन कौन से हैं? आलू का वार्ड रोग, गेहूँ का गेरुआ रोग। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर पाठ्य पुस्तकों से खोजकर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 है। यहाँ जो चित्र दिया है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? तो देखिए इसका सूक्ष्म जीव का नाम है कवक और यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है? तो यह कवक सूक्ष्म जीवों के वनस्पति वर्ग में आता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? तो देखिए हमें निम्न सावधानी रखनी चाहिए। पहला है योग डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को पूरा करना चाहिए। और तीसरा है प्रतिजैविक हालांकि सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभाव नहीं है क्योंकि ये रोग विषाणु के कारण होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न का जो आंसर है विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 21 से उत्तर देखकर हम यहाँ पर खोजकर हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज नंबर है 8। इसमें दिया है प्रश्न 4। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण था? देखिए अब इस प्रश्न का आंसर यहाँ जो निर्देश दिए हैं इसके अनुसार भर सकते हैं। तो इसका कारण है गुनगुने दूध में दही मिलाने पर दूध फट जाता है और वह नहीं जमता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां। मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? तो देखिए मित्रवत सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं इसके बारे में आंसर आप लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? तो देखिए इसका आंसर टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोगी प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला पेज नंबर दिया पेज नंबर 9। इसमें प्रश्न 7 है पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। देखिए पहला है प्रश्न आटे के फूलने में यीस्ट किस प्रकार सहायक है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यीस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है और आटा फूल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यीस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो देखिए ब्रेड एवं केक बनाने में केक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न क्या इडली या डोसा बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका देखिए इडली और डोसा बनाने में यीस्ट का उपयोग नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 8वां है साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं? तो देखिए
खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यह खाद्य पदार्थ में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 9 में जो प्रश्न दिए गए इनके आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए पेज नंबर 10, इसमें दिए गए प्रश्न हैं। प्रश्न 9 है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए नाइट्रोजन चक्र का चित्र आप इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। यह सरल चित्र है, देखिए इस प्रकार से। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 10, मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग, सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। देखिए आप इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 24 की सारणी 2.1 से उत्तर 2.1 से आप उत्तर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, हम इस प्रकार से सारणी बना सकते हैं। मानव रोग, रोग कारक या सूक्ष्मजीव, संरक्षण का तरीका, संरक्षण का और बचाव के उपाय। तो देखिए जैसे क्षय रोग, इसके रोग कारक क्या है, जीवाणु हैं। इसके संरक्षण का तरीका क्या है, वायु। बचाव के उपाय है, रोगी की वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। इसी प्रकार से खसरा, इसके रोग कारक या सूक्ष्मजीव है, वायरस। इसका संचरण, देखिए संचरण का तरीका है, वायु इसके द्वारा फैलता है। और बचाव के उपाय है, रोगी को सभी से दूर रखना चाहिए। इसके बाद है हैजा। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर मुख्य रोगों के नाम, जो मानव में रोग होने वाले रोग हैं, इनके नाम लिख दिए और इनके रोग कारक का नाम और इनके संचरण का तरीका और इनके बचाव के उपाय इस प्रकार से हमने यहाँ पर बताया। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से इसके अंतर्गत सभी 10 प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से पाठ्यपुस्तक से खोजकर आप लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।